हेलो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। आज हम चैप्टर नंबर 3 लीनियर कोरिलेशन में मेथड नंबर 2 कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड उसके सम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कार्ल पियर्सन की जो मेथड है फ्रेंड्स, उसमें आपको 6 फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, 6 फॉर्मूला लर्न करने पड़ेंगे। और ये 6 फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं। कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, फर्स्ट फॉर्मूला, when you are given the question, in your question two things are given, variable x and variable y. If the values of x and y are very small in the sense less than 25, ये स्टैंडर्ड्स आप अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। आप कोई लोवेस्ट वैल्यू को हम 25 से लेस या 20 से लेस, आप खुद जो डिसाइड करो। मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ स्मॉल वैल्यू मतलब यहाँ पे 25 से लेस वैल्यू। If you are given the values of x and y are very small means 20 less than 25, तो जब भी आपको x और y की वैल्यू 25 से लेस दी होगी तो हम फॉर्मूला नंबर 1 ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। When values of x and y are very small less than 25, फॉर्मूला नंबर 1 रहेगा r equal to n into sigma xy minus sigma x into sigma y divide by in first square root n into sigma x square minus sigma x whole square into in the second root n into sigma y square minus sigma y whole square. And if you are given the values of x and y are big, more than 25, then you have to find x bar and y bar. जब भी आपको 25 से ज्यादा वैल्यू देंगे तो हम क्या करेंगे, x bar और y bar फाइंड करेंगे। If values of x bar and y bar both are integers, दोनों की वैल्यू अगर पॉइंट में नहीं आती, जैसे 25.75 ऐसे नहीं, विदाउट पॉइंट 25, 65 ऐसे वैल्यू आनी चाहिए। If both the values of x bar and y bar are integers, then use the second formula, r equal to sigma x minus x bar into y minus y bar divide by in first square root sigma x minus x bar square and in second square root sigma y minus y bar whole square. Third formula, if you are given the values of x and y are more than 25, it means big values, then you have find x bar and y bar, and value of any one out of x bar and y bar comes in fraction. It means x bar equal to 25.75, y bar equal to 35.25 ऐसे। अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है, इट मींस फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है x बार और y बार का, आइदर x बार और y बार और बोथ कोई भी एक वैल्यू भी पॉइंट में आएगी, तो आपको फॉर्मूला नंबर 3 यूटिलाइज करना है। Any one of x bar and y bar is fraction, then you have to use formula number 3, r equal to n into sigma uv minus sigma u into sigma v divide by in first square root n into sigma u square minus sigma u whole square into in second square root n into sigma v square minus sigma v whole square। यहाँ पे हमने क्या किया फ्रेंड्स, ये फर्स्ट फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूला सेम ही है। जहां पे x है उसको रिप्लेस करके हमने u लिख दिया और y उसको रिप्लेस करके हमने v लिख दिया। x को रिप्लेस करके u कर लो, y को रिप्लेस करके v कर दोगे तो फॉर्मूला नंबर 3 रेडी हो जाएगा। तो 1 2 3 ये फॉर्मूला से हम 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आपको f सेक्शन में पूछते हैं उसको सॉल्व कर पाएंगे। एंड रेस्ट 3 formulas when sx and sy are given in question, आपके क्वेश्चन में अगर sx की वैल्यू या sy की वैल्यू दी है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, any one out of these two will be given, then you have to use these 3 formula. Out of these 3 any one formula can be used. ये तीन में से एक फॉर्मूला आपको यूटिलाइज करना है। उसमें हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, r equals to कोवेरियंस xy, इसको कोवेरियंस बोलेंगे।
COV means covariance of x एंड y। इसको हम COV xy से भी डिनोट कर सकते हैं, अदरवाइज SXY से भी डिनोट कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे दो फॉर्मूला लिखे, R इक्वल टू COV xy डिवाइड बाय SX into SY और R इक्वल टू SXY डिवाइड बाय SX into SY। तो आप कोवेरियंस XY को COV xy अदरवाइज SXY दोनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हो, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। सेकंड फॉर्मूला सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार डिवाइड बाय n इंटू SX इंटू SY। थर्ड फॉर्मूला R इक्वल टू सिग्मा xy माइनस n इंटू x बार इंटू y बार डिवाइड बाय n इंटू SX इंटू SY। इस तरह से 3 ये फॉर्मूला और 3 ये फॉर्मूला, इसमें से आपको फॉर्मूलाज यूटिलाइज करने हैं। कार्ल पियर्सन की मेथड के अंदर 6 फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे। तो उसके एग्जांपल्स कैसे काउंट करते हैं वो देखते हैं। जो 5 मार्क का एग्जांपल आपको एफ सेक्शन में देंगे वो कैसे सॉल्व करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 which is given on page number 70। Two variables values are given, reading hours and marks x and y। तो हमें क्या करना है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, x की वैल्यू 25 38, y की वैल्यू लिख दी। अब ये ऑब्जर्व करो कि वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y आर लेस देन 25 और मोर देन 25। अगर लेस देन 25 होगा तो हम फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वैल्यूज ऑफ x एंड वैल्यूज ऑफ y आर मोर देन 25 से ज्यादा है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, इसका x बार और y बार फाइंड करो। अगर दोनों की वैल्यू इंटीजर में आती है, विदाउट पॉइंट आएगी, तो हम फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई करेंगे और एनी वन आउट ऑफ x बार एंड y बार कम इन फ्रैक्शन, देन फॉर्मूला नंबर 3 यूटिलाइज करेंगे। तो देखते हैं, x का टोटल किया सिग्मा x सिग्मा y 231 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 n इक्वल टू 7। सो x बार विल बी 33 और y बार के लिए सिग्मा y 504 डिवाइड बाय 7, 504 डिवाइड बाय 7 72। value of x bar and value of y bar both are integers। दोनों की वैल्यू में किसी में भी पॉइंट नहीं आया, तो इसका मतलब हमें फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई करना है। फॉर्मूला नंबर 2 के लिए x और y ये दोनों वैल्यू तो आपके पास अवेलेबल है, एडिशनली आपको 5 कॉलम्स एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। एक कॉलम बनेगा x माइनस x बार, सेकंड बनेगा y माइनस y बार, थर्ड बनेगा ये x माइनस x बार स्क्वायर, फोर्थ बनेगा y माइनस y बार स्क्वायर और फिफ्थ बनेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार। इस तरह से हमें 5 कॉलम एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ये दो कॉलम तो आपको क्वेश्चन में ही दिए होंगे, 5 कॉलम एक्स्ट्रा बनाएंगे। x माइनस x बार काउंट करने के लिए x की वैल्यूज में से आपको x बार की वैल्यू 33 है, उसको लेस करनी है। 25 माइनस 33 माइनस 8, 38 माइनस 33 5, 30 माइनस 33, 28 माइनस 33, 34 माइनस 33, 40 माइनस 33, 36 माइनस 33। इस तरह से अब इसका टोटल करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा x माइनस x बार। तो 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11 5 16 हुआ, माइनस का टोटल करेंगे 8 एंड 3 11 माइनस 5 माइनस 16, 16 माइनस 16 0, इट मींस यहां पे आएगा 0। सेम y माइनस y बार में क्या करेंगे, y की सब वैल्यूज में से y बार 72 लेस करेंगे। 65 माइनस 72, 75 माइनस 72,
68 minus 72, 70 minus 72, 72 minus 72, 79 minus 72, 75 minus 72, इस तरह से। अब इसका टोटल सिग्मा y माइनस वाई बार 7 प्लस 3 10 प्लस 3 13। अब माइनस का टोटल करेंगे 7 माइनस माइनस 4 माइनस 11 माइनस 3 13, 13 माइनस 13 ये भी 0 हो गया। Always the sum of x minus x bar and sum of y minus y bar compulsory be 0। अगर ये दोनों 0 आते इसका मतलब यहां तक हमने जो कैलकुलेशन किया वो करेक्ट है, यहां पे कोई मिस्टेक नहीं है। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, x minus x bar स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 10 25, 1 स्क्वायर 1, 7 स्क्वायर 49, 3 स्क्वायर 9। इसका टोटल करेंगे सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर 182, y माइनस y बार स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 49, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4, 0 स्क्वायर 0, 7 स्क्वायर 49, 3 स्क्वायर 9। इसका टोटल रहेगा 136। x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार, ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 8 इंटू माइनस 7 56, 5 इंटू 3 50, 3 into 4 12, both are minus, so answer would be my plus। minus 5 into minus 2 plus 10, 1 into 0, 7 into 7, 3 into 3, इसका टोटल होगा 151। तो हमने कॉलम प्रिपेयर कर दिया, टेबल रेडी हो गया। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला नंबर 2, r इक्वल टू सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार डिवाइड बाय इन फर्स्ट स्क्वायर रूट सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर रूट सिग्मा y माइनस y बार स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे। सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार 151, सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर 182, सिग्मा y माइनस y बार स्क्वायर 136, 151 डिवाइड बाय 182 into 136 इक्वल्स एंड देन स्क्वायर रूट, तो उसका आंसर मिलेगा 157.3277। इसका डिवीजन करने से आंसर मिलेगा 0.96। Therefore, value of R is 0.96। अब इसमें आपको बोला था फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट वी हैव ऑलरेडी फाउंड। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? इंटरप्रीट इट। तो इसका इंटरप्रिटेशन करना है, तो हम यहां पे टाइटल लिखेंगे इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन में क्या होगा? इफ योर वैल्यू ऑफ r इज +1, then we can say that it is perfect positive linear correlation. If your answer is -1, then we can say that perfect negative linear correlation. If your answer lies between 0 to +1, we can say that it is imperfect भी बोल सकते हो और partial भी बोल सकते हो। partial positive linear correlation। and if your answer lies between -1 to 0, we can say that the correlation is partial negative linear correlation, and value of r equal to 0, then we can say that here correlation between two variable x and y is lack of linear correlation. It means you have to write type of correlation
इन इंटरप्रिटेशन में हमको टाइप ही लिखना है। ये 5 में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ आर। आर अगर +1 होगा तो परफेक्ट पॉजिटिव, -1 होगा तो परफेक्ट नेगेटिव, 0 to +1 होगा तो पार्शियल पॉजिटिव, -1 to 0 होगा पार्शियल नेगेटिव, एंड r इक्वल टू 0 होगा तो हम आंसर लिखेंगे लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन। लैक ऑफ कोरिलेशन नहीं, कंपल्सरी यू हैव टू राइट लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन। तो यहां पे हमारा आंसर है 0.96। पॉजिटिव आंसर है, प्लस है या माइनस, तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आंसर। दूसरी बात, ये एग्जैक्टली +1 होता तो हम बोलते परफेक्ट पॉजिटिव, लेकिन ये प्लस तो है, पॉजिटिव तो है, लेकिन 1 नहीं है, तो होगा पार्शियल पॉजिटिव। तो हियर वी हैव टू राइट, हियर correlation between two variables x and y is partial positive linear correlation। फ्रेंड ये हमारा आंसर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। सेम टाइप का एग्जांपल इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यूज ऑफ y आर मोर देन 25। सो फर्स्ट फॉर्मूला को हम यूज नहीं कर सकते। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन बचे, सेकंड और थर्ड, एंड सेकंड को यूज करना है, थर्ड यूज करना है, डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ x बार एंड y बार। लेट्स सी द वैल्यू ऑफ x बार एंड y बार। फाइंड सिग्मा x इक्वल टू 414 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 6। तो ये आंसर आएगा 69। एंड सिग्मा y इज 540 डिवाइड बाय 6 90। So value of x bar and value of y bar both are in integers। इंटीजर में आंसर आया, पॉइंट में नहीं आया, इसलिए हम फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई करेंगे। उसके लिए दो कॉलम आपके पास क्वेश्चन में होंगे, 5 एक्स्ट्रा कॉलम हम प्रिपेयर करेंगे। सेम इसी तरह से x माइनस x बार, x की सब वैल्यू में से मैं 69 x बार की वैल्यू लेस करता हूं, 65 माइनस 69 माइनस 72 माइनस 69 3, 66 minus 69 minus 3, 70 minus 69 1, 72 minus 69 3, 69 minus 69 0। अब इसका टोटल 0 होना चाहिए। 3 plus 1 4 plus 3 7, 7 minus 7 ये हो गया 0। 90 minus 90 0, 95 minus 90 5, 88 minus 90 minus 2, 92 minus 90 2, 85 minus 90 minus 5 and 90 minus 90 0। इसका टोटल भी 0 होना चाहिए। 2 plus 5 7 minus 7 ये भी हो गया 0। If the value of both sigma x minus x bar and sigma y minus y bar are 0, it means यहाँ तक हमारा जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट है। तो यहां से आगे x माइनस x बार का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करेंगे। -4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर -3 स्क्वायर 9, 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 0 स्क्वायर 0, और यहां सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर, उसका आंसर हमें मिलेगा 44। सिग्मा y माइनस y बार स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 0, 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4 4 25 और 0। सिग्मा y माइनस y बार स्क्वायर का टोटल करेंगे हम, तो ये टोटल मिलेगा इसका 58। सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। -4 इंटू 0, 3 इंटू 5, -3 इंटू -2, 1 इंटू 2, 3 into -5 and 0 into 0। तो यहाँ पे इसका टोटल मिलेगा 8। And now put the value in this formula। Sigma x minus x bar y minus y bar is 8 in first square root।
सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर इज 44 इनटू सेकंड स्क्वायर रूट सिग्मा y माइनस y बार स्क्वायर 58। तो 8 डिवाइड बाय इसका सिंपल फॉर्म करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर हमें मिलेगा 50.5173। डिवीजन करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.16। अब इसका इंटरप्रिटेशन करना है, इंटरप्रिटेशन। तो आपको ऐसे टाइटल लिखना है इंटरप्रिटेशन। अब इसका इंटरप्रिटेशन मतलब इसका टाइप लिखना है। यू कैन सी द आंसर इज पॉजिटिव बट नॉट एग्जैक्टली +1। इफ एग्जैक्टली +1 वी कैन से perfect positive, but except one any value and positive value 0 point something, that is known as partial positive linear correlation. Here we have to write same like in question number 5. Here the correlation between two values x and y is partial positive linear correlation। तो ये हो गया हमारा आंसर। ऐसा क्वेश्चन आप करके आओगे 5 आउट ऑफ 5, पूरे 5 मार्क्स तुमको मिलेंगे। वैल्यू फाइंड करो और इंटरप्रिटेशन करो। इंटरप्रिटेशन अगर क्वेश्चन में बोला होगा तो ही करना है, नहीं तो ओनली आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ r। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने सेकंड फॉर्मूला से सम किए। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल।